हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग 2 सितंबर का जो पेपर है मैथ्स का पेपर वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ 10 क्वेश्चन किए हुए थे, है ना। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और जो हमारा बाकी बचा हुआ सवाल है उसको आज हम लोग जो है वो फिनिश अप करेंगे, है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। इसमें था सम ऑफ सीरीज़, और आप लोगों ने देखा भी होगा जो लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने मैथ्स का जो प्रॉब्लम किया था वो मैथ्स के प्रॉब्लम को देख के आपको पता चल गया होगा कि मैथ्स का जो पेपर है वो ना ही टफ था और ना ही बहुत इजी था, मतलब मॉडरेट से थोड़ा लो था। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मॉडरेट से थोड़ा सा लो में था, क्योंकि डायरेक्ट आपके प्रॉब्लम थे। जैसे ये सवाल है। आज के प्रॉब्लम में देखेंगे कि आज कैसे कैसे सवाल जो हैं वो हैं। 10 सवाल हम लोग कर चुके थे, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पूछा है कि सम ऑफ दिस सीरीज x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्सेट्रा। इसका सम क्या होगा। इस सवाल को बनाने के लिए एक ट्रिक है। हमको क्या दिया हुआ है, हमको किसका सम निकालना है, हमको निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अपने आप ट्रिक समझ में आ जाएगा। x प्लस वाई, मैं इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक नज़र में दिखलाई दे गया। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ है। तो इसका हमको सम निकालना है। अब यहाँ पे देखो, ये x प्लस वाई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। यदि मैं इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि मैं इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यदि मैं इसको x माइनस वाई से कर दूँ तो x4 माइनस वाई 4। ये बड़ा सिंपल सा हो जाता है। मैं क्या करूँगा, इसको 1 बाई x माइनस वाई से डिवाइड करूँगा और x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूँगा पूरे में। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस x4 माइनस वाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ। x वाले को एक साथ रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, और y वाले को तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई 4 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ से देखो, ये सम क्या है, ये आपका जीपी है, ये भी आपका जीपी है और इनफाइनाइट आपका सीरीज़ है। हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इसका फार्मूला होता है a बाई 1 माइनस आर। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस एक्स माइनस इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 1 बाई एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको एक साथ लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई एक्स माइनस वाई। चलो 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 जल्दी जल्दी, सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। उसके बाद देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे प्लस एक्स वाई स्क्वायर। माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे। माइनस एक्स वाई यदि हमने कॉमन ले लिया, माइनस एक्स वाई तो बच जाएगा एक्स, उसमें बच जाएगा माइनस वाई, और नीचे में होगा मेरा 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। अब देखो यहाँ से x माइनस वाई यदि मैं कॉमन ले लूँ x माइनस वाई और ये x माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, हाँ जी, अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या बचेगा। बचेगा मेरे पास ऊपर में x प्लस वाई
माइनस एक्स वाई और नीचे में बचेगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। सो देखो इसमें से कौन सा है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। सो द ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। क्लियर? सो द आंसर इज ई। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सो यह है आपका 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9 बाई 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 माइनस आई आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9। सो आपको इसका वैल्यू कौन से चैप्टर का है, चैप्टर देख के आयोटा 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 कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, बहुत भारी सवाल है। इतना बड़ा बड़ा वैल्यू दिया है, उसका पावर में 3 भी है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू पूछा है। आपको शायद एक चीज़ याद होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो z, तो हम उसको 2-3 फॉर्म में लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं हम लोग a प्लस आयोटा बी, तो जो लिखते ही हैं। दूसरा लिखते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, और तीसरा लिखते हैं e टू द पावर आई अल्फ़ा। मतलब e टू द पावर आई अल्फ़ा का मतलब यही होता है। सो इतने तरीके से लिख सकते हैं। सो देखो कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा को e टू द पावर आई अल्फ़ा लिख सकते हैं। थोड़ा इस सवाल में देखें, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस आई कॉस अल्फ़ा है। ये बड़ा प्रॉब्लम है, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन। तो हमको क्या करना होगा, मैं इस टाइप में लिखने की कोशिश करना चाह रहा हूँ ताकि हमारा जो पावर है वो डायरेक्ट से मल्टीप्लाई हो जाए, है ना। तो चलो इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सो 1 प्लस साइन, सो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। सो साइन थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9। और इस पूरा का जो है वो हमारा पावर 3 है। ऐसा कुछ है, हमने लिख दिया ऐसे इस फॉर्म में, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आयोटा साइन थीटा, है ना, इस फॉर्म में लाने के लिए। चलो इसको सॉल्व कर लो। सो 9 पाई माइनस 2 पाई इज 9 पाई माइनस 4 पाई इज 5 पाई। सो मैं इसको लिखता हूँ 1 प्लस 5 पाई बाई 18। हाँ सॉरी, क्या लिख रहे हैं, हाँ कॉस को ही खा गए हम, मतलब कॉस ऑफ 5 पाई बाई 18 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 18 माइनस आई साइन 5 पाई बाई 18 होल का पावर 3। देखो देखो देखो, कुछ आइडिया और दिखलाई दे रहा है। अभी भी काम बना नहीं हमारा, ये आएगा तब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी भी नहीं आया, वो अभी भी नहीं आया। बट यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिखलाई दे रहा है, 1 प्लस, यदि हम इसको 2 थीटा मान लें तो अपना काम बन जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये एक टर्म हो जाएगा, इसको कॉस के टर्म में लिख लेंगे और इसको साइन 2 थीटा में तोड़ देंगे, है ना। सो शायद हमारा ये कंबाइन होकर एक टर्म मिल जाएगा। सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, हाँ जी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो मैं फिर से इसको लिखता हूँ। सो 2 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 36 प्लस 2 आयोटा साइन 5 पाई बाई 36 इंटू कॉस 5 पाई बाई 36 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर 5 pi by 36 plus 2 iota is not plus, this is minus 2 iota sine
5 पाई बाई 36 इंटू कॉस 5 पाई बाई 36 होल का पावर 3। लो जी लिख दिया। अब देखो 2 cos 5 पाई बाई 36 कॉमन हो जाएगा, 2 cos, और नीचे से भी वही चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे, बन गया सवाल, इतना ही तो करना होता है। तो इसमें बचेगा cos 5 पाई बाई 36 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 36 डिवाइडेड बाई cos 5 पाई बाई 36 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाई 36 का पावर 3। देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे e टू द पावर 5 पाई बाई 36। अभी आ गया ना इस वाले फॉर्म में, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो e टू द पावर आयोटा 5 पाई बाई 36 और ये जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा 5 पाई बाई 36 का पावर 3। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स। सो मैं इसको लिखूँगा e टू द पावर आयोटा 5 पाई बाई 18 इंटू 3, दिस इज 6। सो cos 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। देखो कितना सॉल्व हुआ, कितना इजी हो गया, तो छोटा हो गया, इतना बड़ा सा चीज़ दिया हुआ था और इसको सॉल्व किया तो इतना छोटा सा हो गया। और थोड़ा सा केवल हमको ध्यान में रखना था कि कौन सा जो फॉर्म है वो हम यहाँ पे यूज़ करें। चलो बतला दो इसका cos 5 पाई बाई 6 का वैल्यू। तो चलो अभी इतना भी नहीं पता होगा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, cos, क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाई 6 and this is going to be cos pi minus pi by 6 is cos pi minus theta। cos pi minus theta क्या होता है, cos pi minus theta is minus cos theta plus iota sin pi minus theta, sin pi minus theta is sin theta। बतला दो cos pi by 6 का वैल्यू, तो माइनस रूट 3 बाई 2 और sin pi by 6 का वैल्यू 1/2। देखो कोई वैल्यू है क्या, माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस आयोटा 1/2। यस वी हैव एन ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर, माइनस रूट 3 बाई 2। क्लियर, दिक्कत नहीं होना चाहिए, द आंसर इज ए। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का है। बोल क्या रहा है, बढ़िया से सवाल को देखो, z माइनस अल्फ़ा बाई z प्लस अल्फ़ा इज़ अ प्योरली इमेजनरी एंड मॉडुलस ऑफ z इज़ 82, देन मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा बतला दो कैसे निकालेंगे। भैया इतना तो जानते हैं कि यदि कोई नंबर मेरा प्योरली इमेजनरी हो, है ना, यदि इमेजनरी नंबर हो तो इमेजनरी नंबर का एक बड़ा अच्छा प्रॉपर्टीज़ होता है ना। यदि कोई हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो यदि ये इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी है, सो z प्लस z बार जो है वो क्या हो जाएगा, 0। सो मेरे को क्या दिया है कि देखो भैया ये जो दिया ना z माइनस अल्फ़ा बाई z प्लस अल्फ़ा, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्योरली इमेजनरी। सो मैं बोलूँगा अच्छा प्योरली इमेजनरी, सो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। सो बोलेंगे ठीक है, z माइनस अल्फ़ा बाई z प्लस अल्फ़ा, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस इसका कंजुगेट हो जाएगा z बार माइनस अल्फ़ा बार डिवाइडेड बाई z बार प्लस अल्फ़ा बार इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं मॉडुलस ऑफ z का यहीं से वैल्यू निकल जाना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह लेके, अब केवल सॉल्व करना है। तो चलो एलसीएम लेते हैं, z से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे z बार प्लस z अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा z बार माइनस अल्फ़ा बार, इधर में आते हैं सो z से मल्टीप्लाई करते हैं, सो प्लस z बार माइनस z
अल्फ़ा बार अल्फ़ा से करते हैं, सो प्लस अल्फ़ा z बार और माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार, एंड दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय z प्लस अल्फ़ा और z बार प्लस अल्फ़ा बार इज इक्वल टू 0। अब इसको तो उठा के उधर फेंक देते हैं, 0 हो जाएगा। देखो इसमें कुछ कटेगा क्या, z अल्फ़ा बार दिस इज प्लस दिस इज माइनस, माइनस अल्फ़ा z बार प्लस अल्फ़ा z बार और z बार मोड z स्क्वायर, z बार मोड z स्क्वायर, सो मोड z स्क्वायर 2 मोड z स्क्वायर, और कहाँ गया माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार, सो दिस इज मोड अल्फ़ा स्क्वायर, सो माइनस 2 मोड अल्फ़ा स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज मोड अल्फ़ा इज इक्वल टू मोड z इज इक्वल टू 82 आंसर। सिंपल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द आंसर इज बी 82, है ना, ये वाला आंसर हमारा सही है 82। जो मोड z का वैल्यू था वही मोड अल्फ़ा का भी होगा। हाँ जी, चलिए अगली तरफ प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सो अगला सवाल जो है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स का है। सो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक सेट A दिया हुआ है, A इज इक्वल टू x element of n where x belongs to or x is going to lie between 1 and 17। मतलब x जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से लेके 17 तक लाई करेगा। उसके बाद एक दूसरा सेट B डिफाइन किया गया which is B is equal to ax plus b where x belongs to a। x जो है वो हमारा सेट A को बिलोंग करता है और सेट A में हमारा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 17 तक, है ना। मतलब x का वैल्यू हम 1 से 17 तक ले सकते हैं और a जो है यहाँ पे ax प्लस b में, सो a इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो बोल रहा है क्या, वेरिएंस ऑफ सेट b इज 216 एंड मीन इज 17, सो फाइंड a प्लस b। तो बोल रहा है कि इसका वेरिएंस दिया हुआ है और इसका मीन दिया हुआ है b का, सो बतलाइए a प्लस b का वैल्यू क्या है। सो सबसे पहले देखो b इज इक्वल टू ax प्लस b है ना। यदि मैं इसका मीन निकालूँ, तो मैं b बार बोलूँ, तो b बार इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है तो ये तो यही रहेगा, सो हो जाएगा x बार प्लस b, है ना। इसका मीन निकालना होगा। अब मीन कैसे निकलता है, x का कैसे निकालेंगे, x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा हमारा, 1 प्लस 2 प्लस 17 बाई 17, बच्चा, है ना, बच्चा वाला मेथड है। और इसको कैलकुलेट करें, सो a आप देखो यहाँ पे 1 2 3 n प्लस 1 बाई 2 समेशन लगाएं, सो दिस n मीन 17, सो 17 इंटू n प्लस 1 मीन्स 18 बाई 2 इंटू 17 प्लस b, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, द मीन इज 17, है ना। सो देखो सॉल्व करो, 17 17 9, so this implies 9a प्लस b इज इक्वल टू 17। पहला इक्वेशन तो भैया हमारा आ गया, है ना। एक और इक्वेशन बनेगा और उस एक इक्वेशन के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन दिया हुआ है वेरिएंस। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, पहले हम निकालेंगे वेरिएंस ऑफ x। सो वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी समीशन ऑफ x स्क्वायर बाई n माइनस समीशन ऑफ x बाई n का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। सो समीशन ऑफ x स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 17 प्लस नॉट प्लस, दिस इज माइनस, this is 1 plus 2 plus 17 by 17 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज सम ऑफ द स्क्वायर्स। सो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, सो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, सो 34 प्लस 1 35 बाई 6 इंटू 17 माइनस, सो इसका क्या हो जाएगा फिर से, सो देख लो
1 plus 2 plus 3, 1 plus 17 by 17 is going to be 17 cancel, so this is 9. So this is simply 9. 17 cancel, 3 is a. So कितना हो गया, कैलकुलेट करो. तो ये हो जाएगा 94, 96. सो 96 आ गया भैया वेरिएंस. सो वेरिएंस ऑफ x. सो चलो अब वेरिएंस ऑफ b दिया हुआ है. सो वेरिएंस ऑफ b कैसे निकालेंगे. सो वेरिएंस ऑफ b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, और a स्क्वायर और दिया हुआ है a स्क्वायर इंटू 94 इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है 216. सो दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 216 बाई 96. This is not 94, this is 96. So कुछ कटेगा क्या, देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है ना. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है. कहीं पे मिस्टेक देख लो, यहाँ पे हुआ है 81. मिस्टेक होने से ना गड़बड़ हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक. सब देखो यहाँ से कितने में कटेगा 24 और 216. So 24 9s are. So this implies a square is equal to 9. This implies a is equal to plus minus 3. But यहाँ पे देखो लिखा हुआ है a is going to be positive. So this implies a is equal to 3. यदि a is equal to 3 है तो ये देखो कितना हो जाएगा. So from 1. So 27 plus b is equal to 17. So this implies b is equal to minus 10. b is equal to minus 10. a is equal to 3. तो पूछ रहा है a plus b. So a plus b is equal to, a is equal to 3 और b is equal to minus 10. So this is minus 7. So the answer is E. Clear? So हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा E. अगला सवाल है हमारा लिमिट का, है ना. तो ये भी काफ़ी सिंपल सा है. लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर. सोचो कैसे बनाएंगे. x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जानते ही हो लिमिट का सवाल मिले तो पहला थिंकिंग हमारे दिमाग में कहाँ जाता है, कौन सा रूल लगाना है. पहले हम देखते हैं कि ये 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है या नहीं है. किस लिए भैया, क्यों चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा एल ऑर्बिटल रूल लगता है कि नहीं. यदि 0/0 के फॉर्म में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में रहा तो हम लोग आसानी से इसमें एल ऑर्बिटल लगा लेंगे. x टेंड्स टू 1, x का वैल्यू 1 रखते हैं. सो 1 + 1 + 1 n टाइम्स. सो n - n इज़ 0, नीचे में 1 - 1 इज़ 0. सो 0/0 के फॉर्म में अवेलेबल है. सो हम एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं. सो अगला स्टेप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1. ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस nx n - 1 डिवाइडेड बाय 1
बस इतना ही बचेगा, नीचे का तो 1 हो जाएगा। अब इसका सब निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 1, सो 1 रख दो। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, बोलो कितना होगा? सो n इंटू n प्लस 1/2, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 820। और 820 को यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करें, सो n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 60/40, and if you are going to write, so this is going to be 40 into 41, है ना। so देखो n की जगह पे 40, n प्लस 1 इज 41, so what is the value of n? so n is equal to 40। आंसर कहाँ है? ये वाला आंसर, सिंपल सिंपल। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला भी हमारा ऐसा ही इजी सवाल होगा होपफुली, है ना। नहीं होगा तो इसको सिंपल बना दिया जाएगा। इसमें क्या है? इफ इक्वेशन दिस हैज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा एंड एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से बतला दीजिए कौन सा वाला है। तो बोला है कि इफ द इक्वेशन दिस हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, 6x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स, हमारे पास इक्वेशन क्या है? 6x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसका जो रूट है वो है अल्फ़ा एंड बीटा। सो मेरे पास क्या इक्वेशन हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/6, और क्या लिखेंगे? इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आई थिंक ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है, अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करता है ना, अल्फ़ा और बीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोलेंगे 6α² प्लस 5α माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 6β² प्लस 5β माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है, आप लोग को क्या दिया हुआ है? Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फ़ा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो पहला पे आते हैं, ए पार्ट पे हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं। सो इसका LHS देखते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड LHS देखते हैं। सो है 6s6 प्लस 5s5, 6s6 प्लस 5s5। चलो कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। 6 व्हाट इज़ s6? s6 कहाँ पे है? सो यहाँ पे 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 प्लस 5s5। s5 का मतलब हो जाएगा हमारा अल्फ़ा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब देखो यहाँ पे 6 अल्फ़ा 6 प्लस 5 अल्फ़ा 5 प्लस 6 बीटा 6 प्लस 5 बीटा 5। अब देखो तो इसमें से 6 अल्फ़ा 4 कॉमन लेते हैं, इसमें से 6 अल्फ़ा 4, 6 अल्फ़ा 4 तो बचेगा इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इसमें से अल्फ़ा 4 केवल कॉमन लेते हैं, 6 रहने देते हैं। सो 6 अल्फ़ा केवल मैं अल्फ़ा 4 कॉमन ले रहा हूँ। सो अल्फ़ा 4 कॉमन लूँगा तो बचेगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर, इसमें से अल्फ़ा 4 लूँगा तो प्लस 5 अल्फ़ा प्लस इसमें से मैं बीटा 4 लेता हूँ। सो 6 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा, है ना। ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस उसको रखा है। अब इसमें देखो 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा, 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2। सो दिस इज हो जाएंगे 2 अल्फ़ा 4 प्लस
6 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा, 6 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा, सो ये भी 2 हो जाएगा, सो हो जाएगा 2 बीटा 4, और कॉमन ले लो, तो लिखेंगे 2 अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, और यहाँ से देखो अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 इज़ S4, सो दिस इज़ 2S4, so 2S4, so the option A is going to be the correct answer. So इसमें लग थोड़ा अच्छा था कि पहला ऑप्शन ही मिल गया, अदरवाइज वी हैव टू कैलकुलेट ईच टर्म, है ना। सो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी देख सकते हैं कि कौन सा आपका जो है वो आ सकता है। सबने यहाँ पे कैलकुलेट किया, सो ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा लेंदी सवाल है ये, इसको लेंदी हम बोल सकते हैं, ये लेंदी है, सो आंसर इज ए। अब देखो ये आपका आ गया प्रोग्रेशन का सवाल, है ना। सो इसमें क्या बोला है, थोड़ा देख लो सवाल। द सम ऑफ 3 consecutive positive terms of a GP is S and their product is 27, then the minimum value of S is। तो आप लोग को जीपी में एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब भी हमको ऐसे नंबर्स लेने होते हैं, कंसेक्यूटिव लेने होते हैं, 3, 5 ऐसे, सो एक पर्टिकुलर मेथड होता है। सो 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेना है जीपी में। सो जीपी में ऐसे यदि 3 टर्म हमको लेना होता है, सो हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं ए बाई आर, ए एंड ए आर। सो ये 3 टर्म है विच आर, एंड दिस 3 आर द कंसेक्यूटिव टर्म एंड दिस 3 टर्म्स आर इन जीपी। ये तीनों किस में है, जीपी में है। अब सवाल देखते हैं, सवाल में क्या बोलता है। सो बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive terms, consecutive positive terms of a GP is S। सो सम देखते हैं, सो ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू एस। ए कॉमन ले लेते हैं, या ए कॉमन लेते हैं, सो 1 प्लस आर प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू एस। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अगला क्या बोलता है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। So A by R into A R is equal to 27, ting ting, A cube is equal to 27, this implies A is equal to 3. So देखो यहाँ पे A is equal to 3 plus 3 R plus 1 by R is equal to S। लिख सकते हैं ना, this implies R plus 1 by R is equal to S minus 3 by 3, S minus 3 by 3। देख लो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसी को हमने लिख दिया है। 3 को इधर लेके गए हैं, S minus 3 by 3, so R plus 1 by R। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि देखो भैया जो AM होता है इज गोइंग टू बी ग्रेटर इक्वल टू GM। सो इसका AM निकालते हैं, सो x plus 1 by x by 2 is going to be greater than square root of x into 1 by x। so बोलेंगे x plus 1 by x is greater equal to 2। अब देखो x plus 1 by x तो यही है r plus 1 by r, तो ऐसा वाला x की जगह r यूज़ कर लो, हम मैथ के फॉर्म में आ गए से x वाला, x की जगह r की जगह x। अब मैथ का फ्लो है, आ जाता है, x की जगह r की जगह x आ गया, क्योंकि मैथ में x हम लोग चिल्लाते रहता है। वो r प्लस 1 बाई आर का वैल्यू हम लोग रखते हैं, s माइनस 3 बाई 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 2, s माइनस 3 इज ग्रेटर दैन 6, x इज ग्रेटर दैन 9। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ s इज 9, सो द आंसर इज 9। The minimum value of S is 9, answer is 9। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। If A, B, C are the AM between 2 numbers, तो ये भी आपका सेकंड सीरीज से सवाल पूछा गया है। If A, B, C are the AM between 2 numbers such that A plus B plus C is equal to 15 and P, Q, R be the HM between the same numbers such that 1 by P plus 1 by Q plus 1 by R is equal to 5 by 3, then numbers are। तो बताओ वो नंबर क्या है। तो मान लिया कि 2 नंबर हैं x और y, इनके बीच मैंने डाल दिया A, B और C। ये तीनों क्या है, एम्स हैं। ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखेंगे तो बोलेंगे दिस इज R in a P,
आर इन ए पी। चलो ए पी में है तो हम लोग ए पी में क्या लिख सकते हैं, तो इस पी वाले के केस में आप लोग जानते हो 2b इजिकल टू लिख सकते हैं a प्लस सी, और क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई। कन्फ्यूज़न ये कैसे हो गया, चलो थोड़ा कन्फ्यूजन को हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सो आप देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, क्या ये ए पी में है ना। तो देखो यहाँ पे 2 दिस, सो दिस इज 12 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12, इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी या x प्लस वाई हमने लिख दिया। क्लियर है ना। और हमको क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 हमको दिया है भैया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15। तो बताओ a प्लस सी का वैल्यू कितना हुआ, a प्लस सी का वैल्यू हो गया 15 माइनस बी, तो यहाँ से रखते हैं 2b इज इक्वल टू 15 माइनस बी, दिस एम्प्लाइज 3b इज इक्वल टू 15, सो हम बोलेंगे b इज इक्वल टू 5, और b इज इक्वल टू यदि 5 हो गया सो हम बोलेंगे देखो भैया a प्लस सी इज इक्वल टू 10 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आप ये बात तो आसानी से बोल सकते हो। ये पहला वाला पार्ट हो गया, क्या बोला है, इफ़ a b c आर द a in between two numbers such that a plus b plus c is 15 and p q r be the hm between the same numbers। अब hm का बात करते हैं। सो कौन सा है, p q r, और ये सेम नंबर के बीच, मतलब बात करें सो x है और यहाँ पे y है और यहाँ पे है p q r, सो p q r, और ये हो गया r in एच पी, ये एच पी में हो गया। अब एच पी को जब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो वो ए पी में आ जाता है। बोलेंगे 1 बाई एक्स, 1 बाई पी, 1 बाई क्यू, 1 बाई आर एंड 1 बाई वाई आर इन ए पी। चलो फिर से यही वाला लगा लेते हैं। सो लिखेंगे 1 2 3, सो 2 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। सो चलो 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर हमको कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, एक वैल्यू हमको दिया है कि देखो भैया 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू 5 बाई 3। सो हमको चाहिए क्या, 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर, 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर, सो 5 बाई 3। सो लिखेंगे 2 बाई क्यू माइनस, नॉट माइनस, इज इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1 बाई क्यू, और इधर लाएंगे सो दिस इज 3 बाई क्यू इज इक्वल टू 5 बाई 3, सो क्यू इज इक्वल टू 9 बाई 5, और क्यू इज इक्वल टू यदि 9 बाई 5 है, सो यदि हम यहाँ पे फिर से वैल्यू रखें, सो 9 बाई 5, सो दिस इज 10 बाई 9 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, सो एलसीएम ले लें, सो एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई, सो एक्स वाई इज इक्वल टू लिखेंगे 9 बाई 10 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमने निकाला था, सो दिस इज 10, सो एक्स वाई इज इक्वल टू 9। अब बतला दो, इसमें से पूछ रहा है क्या कि देन द नंबर आर, तो कौन कौन सा नंबर होगा। सो एक्स वाई मेरा 9 आना चाहिए और एक्स प्लस वाई मेरा 10 आना चाहिए। सो ऐसा कौन सा नंबर है, सो 9 और 1 और 9। आप बोलोगे सर माइनस में ले सकते हैं क्या, 3 ले सकते हैं क्या, सो 3 प्लस 3 इज 6, पहला गलत। दूसरा -1 -9, सो -1 -9 इज -10, गलत। तीसरा -3 -6, गलत। चौथा 9 और 1, 9 प्लस 1 इज 10, यस। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। अभी तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप यहीं से आंसर डायरेक्ट बोल सकते थे, है ना। सो द आंसर इज डी। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इफ अ लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू k टचिंग द सर्कल दिस, देन द वैल्यू ऑफ k कैन बी। चलो भैया बतला दो, बढ़िया सवाल पढ़ लो। एक लाइन आपको दिया हुआ है और इफ लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू k टचिंग द सर्कल,
टचिंग का बात है, टचिंग। चलो चलो, इफ a line 3x plus 4y is equal to k touching the circle, सो हमको सर्कल है एक दिया हुआ है और इस सर्कल को एक लाइन जो है वो ऐसे टचिंग कर रहा है ना, और इस लाइन का इक्वेशन हमको दे रखा है और इस लाइन का इक्वेशन है 3x plus 4y is equal to k, और सर्कल का इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो देन द वैल्यू ऑफ k इज, अब बतला दो भैया कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे k का वैल्यू निकल जाए। क्या इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ दिखलाई दे रहा है, ये सर्किल है और ये टैंजेंट है और ये इसका सेंटर है। आप जानते हो कि यदि हम इसके सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएं, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री एंड दिस इज गोइंग टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। और ये कोऑर्डिनेट इसका सेंटर का यहाँ से निकालो तो यहाँ से सेंटर क्या हो जाएगा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, g इज इक्वल टू -1, सो दिस इज 1, 2 इज द सेंटर एंड व्हाट इज द रेडियस, सो रेडियस इज इक्वल टू, चलो निकालो, सब निकालना आता होगा ना। अरे पगले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है। इसका सेंटर और रेडियस बदला दो तो बच्चा वाला बात है, सेंटर इज गोइंग टू बी 1, 2 एंड द रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, सो दिस इज गोइंग टू बी 1। सो रेडियस हमको पता है, इस लाइन का इक्वेशन पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 होगा इस पॉइंट से इस लाइन का, लगा दो प्रॉपर्टी। सो रख देते हैं 3 × 1 प्लस 4 × 2 माइनस k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो हो जाएगा 4 × 2 8, 8 प्लस 3 11 माइनस k इज इक्वल टू 16, 9, 25, 5, सो k इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, ये लो ना जी, क्या आ गया, हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं आया, वह तो -6 आ रहा है वहाँ पे। सिक्स है, देखो कहीं मिस्टेक हुआ होगा, समवेयर आई डिड मिस्टेक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, हाँ जी, माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4, so this is minus, so 1, 2 is the center and 4 and 5 g square plus f square minus c, so minus 4, so this is 1. So actually this is going to be, he is going to be plus minus 5, so this is minus plus, so ये तो 6 और 11 plus 5 is 16, so you can see the answer is 16, है ना। यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट का वैल्यू है या प्लस -1। चलो देख लो कौन सा आंसर आया, आंसर सी। कहीं मिस्टेक नहीं किया था हम लोगों ने, थोड़ा सा साइन वाइन छूट गया था, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सो लेट a³ + b² इज इक्वल टू 2, देन इन द एक्सपांशन ऑफ ax⁴ प्लस bx⁻⁻1/6 10, the term independent of x is 10k, find the value of k। दो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंडिपेंडेंट, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम का ये सवाल है। और कैसे लिखते हैं,
द एनी टर्म विच इज़ गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे निकालते हैं? सो हम लोग निकालते हैं r प्लस 1th टर्म और उसमें x के एक्सपोनेंट को 0 कर देते हैं ताकि जो आपका वो टर्म है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाए। तो चलो वही काम करते हैं। हमारे पास क्या है, बाइनोमियल क्या दिया हुआ है, a x टू द पावर 1/9 प्लस b x टू द पावर -1/6 का पावर 10। अब इसका हम r प्लस 1 एक टर्म निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, NCR r a टू द पावर मतलब ax टू द पावर 1/9 टू द पावर 10 माइनस r और b x टू द पावर -1/6 टू द पावर r। चलो सॉल्व करते हैं। 10CR a टू द पावर 10 माइनस r x टू द पावर 10 माइनस r/9 इंटू b टू द पावर r इंटू x टू द पावर माइनस r/6 इज इक्वल टू 10CR a टू द पावर 10 माइनस r b टू द पावर r और x टू द पावर 10 माइनस r/9 माइनस r/6। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या होना चाहिए, यदि ये टर्म हमारा क्या होना चाहिए, x के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो भैया ये 0 हो जाए, सो x का पावर 0 इज़ 1, सो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, सो दिस टर्म इज गोइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो हम बोलेंगे 10 माइनस r/9 माइनस r/6 इज इक्वल टू 0, है ना। 18 से गुना कर दो, 18 से गुना करेंगे सो 2 हो जाएगा 20 माइनस 2r और यहाँ पे 3, सो माइनस 3r इज इक्वल टू 0, 5r इज इक्वल टू 20, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 4। लो भैया r का वैल्यू निकल गया, है ना। सो बोल रहा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 10k। सो हमारा क्या आ जा रहा है ये, सो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x is going to be 10CR. So 10CR means 4 into a to the power 10 minus r. 10 means 4 is 6 into b to the power r. R means 4. और ये बोल रहा है कि जो टर्म है वो कितना है 10k। सो हमको k का वैल्यू निकालना। चलो इसको लिखते हैं। सो दिस इज फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 a6 b4 इज इक्वल टू 10k। चलो तोड़ते हैं। 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 बटा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो गया। a टू द पावर 6 b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10k। सो 10 कैंसिल, 4 2 8, 3 3 9, ये भी साफ, 3 7 21। सो 21 a टू द पावर 6 b टू द पावर 4 इज इक्वल टू k। ये आपको a और b के टर्म में निकल गया, बट हमको दिया क्या है, हमको दिया है a³ प्लस b स्क्वायर इज 2। a³ प्लस b स्क्वायर इज 2, ये क्या है। अब यहाँ तो हमको मल्टीप्लिकेशन में निकालना है भैया, अब कैसे निकालेंगे। हाँ जी, a³ प्लस b इज 2। सो चलो फिर इस पे लगाते हैं कि मान लेते हैं दिस इज कैपिटल A एंड दिस इज कैपिटल B। सो हम लिख सकते हैं ना a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ AB। हाँ जी, AM इज ग्रेटर दैन GM। सो देखो a प्लस b का वैल्यू कितना है 2 और 2 बाई 2 इज 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a³ b स्क्वायर a³ b स्क्वायर। सो हम क्या बोलेंगे कि देखो भैया a³ b स्क्वायर जो है वो लेस दैन 1 होगा, इसको स्क्वायर करते हैं। सो बोलेंगे a6 b4 जो है वो 1 से छोटा होगा। सो k का वैल्यू क्या हो जाएगा। सो हम बोलेंगे k इज लेस दैन इक्वल टू 21 इंटू 1 एंड k शुड बी लेस दैन इक्वल टू 21। सो बोलेंगे द टर्म, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो k का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 21। सो द आंसर इज 21। अगले सवाल पे जाते हैं।
तो आंसर इज 21. अगला सवाल क्या है हमारा, इफ a cap, b cap, c cap are 3 unit vectors such that a cap minus b cap modulus of a cap minus b cap का whole square plus modulus of a cap minus c cap का whole square is equal to 8, then modulus of a cap plus 2b cap का whole square plus modulus of a cap plus 2c cap का whole square is equal to. सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे सवाल है. ये जो सवाल पूछा गया है ये आपको किसका बेसिक प्रॉपर्टी सर, सब तो ऐसा दिखलाई दे रहा है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से कौन सा प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया है. तो सबसे पहले हम लोग बात आते हैं कि कोई भी वेक्टर यदि मॉडुलस के अंदर में रहता है और उसको स्क्वायर लिखते हैं, सो मान लेते हैं कोई भी आपका वेक्टर है, वेक्टर ए, सो दिस कैन बी डिफाइंड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए. यही बेसिक प्रॉपर्टी जो है इस सवाल में यूज़ किया गया है ना. सो देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो हम लोग क्या लिखेंगे, चलो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं. सो लिखेंगे a कैप माइनस बी कैप डॉट a कैप माइनस बी कैप और फिर प्लस a कैप माइनस सी कैप और ए कैप माइनस सी कैप इज इक्वल टू 8. ये दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो. ए डॉट ए इज 1, ए डॉट बी सो माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी इज 1 प्लस ए डॉट ए इज 1 minus a hat dot c hat minus c hat dot a hat minus minus plus c dot c is 1 is equal to 8. सो देखो ये कितना हो जाएगा, a dot b या b dot a दोनों बात एक ही है. सो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस 2 टाइम्स a dot b और यहाँ पे भी a dot c है, सो लिखेंगे प्लस a dot c. और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये उधर जाएगा तो 8 माइनस 4 इज़ 4 और 2 से डिवाइड कर लें. सो लिखेंगे हम लोग कि देखो भैया a डॉट b प्लस a डॉट c इज इक्वल टू माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2. इक्वेशन नंबर 1. ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया. अब सेम टाइप से इसको भी काम करेंगे, इसका भी यही काम करेंगे, यही वाला प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे. तो चलो लगाते हैं. सो लिखेंगे a प्लस 2b हैट डॉट a प्लस 2b हैट प्लस a प्लस 2c हैट. चलो तोड़ते हैं. a डॉट a इज़ 1, a डॉट 2b सो प्लस 2 a डॉट b plus 2 b dot a plus 2 2s are 4 plus a dot a is 1 plus 2 a dot c plus 2 c dot a plus 4, and this is going to be 1 plus 4 plus 1 plus 4, 4 1 5 9 10. So this is 10, this is 2 plus 2 is 4, so this is 4 a dot b प्लस a डॉट c और देखो a डॉट b प्लस a डॉट c का वैल्यू माइनस 2 आया है. सो दिस इज गोइंग टू बी 10 प्लस 4 माइनस 2, सो दिस इज माइनस 8 प्लस 10, सो दिस इज 2 इज इक्वल टू. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 2. अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं. अगला सवाल है हमारा, अ स्ट्रेट लाइन x प्लस 2i इज इक्वल टू 1 कट्स द x एंड y एक्सिसेस एट a एंड b. At a and b respectively, a circle passes through the point a and b and origin. The sum of the lengths of perpendicular from a and b on the tangent of the circle at origin is.
सो ऐसा कुछ दिया हुआ है ना. सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x plus 2y is equal to 1, a and b. So this is a and this is b, and we have to draw a tangent at the origin, and this is one perpendicular and this is another perpendicular. So let's say this is bm or an. So we have to find out the value of bm plus an. So आप यहाँ से देख सकते हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये स्ट्रेट लाइन है ना. सो आपको ये पॉइंट पता हो, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो. ये पॉइंट पता हो, सो क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन आपको, इस टैंजेंट का इक्वेशन आपको क्या यदि निकल जाए, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो. सो इस टैंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सो इस सर्कल का इक्वेशन निकालना होगा. सो सर्कल का इक्वेशन कैसे निकलेगा? सो ये लाइन है, सो यहाँ से पास कर रहा है और यहाँ से पास कर रहा है ना, और 0 से भी पास करें. सबसे पहला हमारा टास्क होगा कि इस सर्कल को हम लोग, इस सर्कल का इक्वेशन निकाल लें. सो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? सो इस लाइन में देखें, सो दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1/2, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1,0. सो ये दो पॉइंट्स हमको पता है, हमको केवल ये टैंजेंट का इक्वेशन मिल जाए तो अपना काम हो जाए, है ना. सो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इस सर्कल का इक्वेशन, कैसे लिखेंगे हम लोग? सो सर्कल का जनरल इक्वेशन हो जाएगा x² + y² + 2gx + 2fy is equal to 0, because it is going to pass through the origin, so the c is going to be equal to 0. और ये पास कहाँ से कर रहा है? 0,1/2 और 1,0 से. सो चलो 0,1/2 पहले रखते हैं. सो x is equal to 0, 0, so 1/2, so this is 1/4 plus this is 0, this is y is 1/2, 2 cancel, so this is plus f is equal to 0. This implies f is equal to -1/4. 1,0 रखते हैं, so this is 1 plus 0 plus 2g is equal to 0. This implies g is equal to -half. So the equation of circle is x² plus y² plus 2g. 2g is equal to -1. So -x or 2f. 2f is equal to -half y is equal to 0. So this is what is the equation of the circle. अब इसका सेंटर भी हम निकालें, तो सेंटर कहीं पे भी होगा, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर होता है -g -f. सो -g का मतलब हो गया 1/2 और -f का मतलब हो गया, -f का मतलब हो गया 1/4. सो इसका सेंटर होगा. वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, है ना. यदि आपको सर्कल का इक्वेशन पता है, तो सर्कल के इक्वेशन में आपको पता होगा कि हम लोग क्या लिखते हैं, टैंजेंट का इक्वेशन. सो 0, 0 पे हमको टैंजेंट का इक्वेशन लिखना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. हाँ जी. सो हम लोग क्या करते हैं, इसका टैंजेंट का इक्वेशन लिखने का हमने तरीका भी आपको पता होगा. सो x² को लिखते हैं x(x1), यदि x1, y1 पे हमको टैंजेंट का इक्वेशन लिखना है. y² इज इक्वल टू y1 प्लस 2g. सो 2x को क्या लिखते हैं? सो g टाइम्स x प्लस x1 और प्लस f टाइम y प्लस y1 इज इक्वल टू 0. और हमको टैंजेंट कहाँ पे निकालना है? तो भैया 0,0 पे, मतलब x1 इज 0, y1 इज 0. सो x1 इज 0, y1 इज 0, x1 इज 0, y1 इज 0. सो द इक्वेशन इज gx प्लस fy इज इक्वल टू 0. g का वैल्यू रख लो, सो -x/2 और -y/4 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज गोइंग टू बी, माइनस हटा दो, 4 से गुना कर दो. सो 4 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? सो दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 0. हमको पता भी, चूँकि ऑरिजिन से पास कर, तो सो द c टर्म इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. तो 2x प्लस y इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. और जैसे ही हमारा टैंजेंट का इक्वेशन आ गया, भैया सवाल बन गया. चलो टैंजेंट का इक्वेशन आ गया. अब निकालते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हमको तो वैल्यू निकालना है bm प्लस n. ये पॉइंट पता है, ये लाइन का इक्वेशन पता है. सो कैसे निकालते हैं? सो व्हाट इज, पहले bm निकालते हैं. सो 1 0 से
सो 2 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा बी एम। अब ए एन निकालते हैं। सो 0 इंटू 2 इंटू 0 प्लस हाफ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो 2 इंटू 1 इज दिस इज 2 बाई रूट 5 प्लस दिस इज हाफ बाई 1 बाई 2 रूट 5, है ना। एलसीएम लेते हैं। सो दिस इज 2 रूट 5, so this is 4 plus 1, so this is going to be 5 by 2 root 5 and this is going to be root 5 by 2। कहीं पे है क्या? हाँ है ना। so this is the correct answer, है ना। so the correct answer is going to be, the answer is B, root 5 by 2। क्लियर। सो आज हम लोग अपना जो डिस्कशन है वो यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा शिफ्ट 2 का था 2 तारीख वाला पेपर, सो उसके शिफ्ट 2 के पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे इस मैथ्स की क्लास को, है ना। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर भी था, मज़ा भी आया सॉल्व करके। सो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।